स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 12th बिजनेस स्टडीज। मैनेजमेंट का एक फंक्शन है स्टाफिंग, और स्टाफिंग का एक कंटेंट है सिलेक्शन। यानी सिलेक्शन है क्या, सिलेक्शन कॉन्सेप्ट और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन का मीनिंग देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आई हैव रिटन दिस ऑन बोर्ड ऑल्सो। इट इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी ये कि ये प्रोसेस है कि जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कैंडिडेट हमारे पास आए हैं, जिन्होंने वेकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आर डिवाइडेड इन टू क्लासेस। यानी उनको एप्लीकेशंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी जिनको हमने जॉब देनी है, एंड दोज हु आर नॉट। देखिए आपके पास वैकेंसी होती है 1 2 3 4 5 और एप्लीकेशंस आती हैं सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन वी रिसीव इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब सबको तो जॉब नहीं दे सकते ना, तो सिलेक्शन को इसीलिए नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं कि आउट ऑफ एप्लीकेंट्स कुछ एक को जॉब दी जाती है और बाकियों को हम रिजेक्ट कर देते हैं या मना कर देते हैं। दिस इज सिलेक्शन। अब सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, देखिए हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, उनमें से हमने बेस्ट एंड क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए प्रोसेस देखिए क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग आउट ऑफ द एप्लीकेशंस रिसीव्ड। यानी आपको जो एप्लीकेशंस मिली हैं उनको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। हो सकता है कुछ लोग बिना पूरी क्वालिफिकेशन के भी कई बार अप्लाई कर देते हैं, तो एप्लीकेशंस को दो हिस्सों में बांटेंगे। जो एप्लीकेंट्स फिट फॉर द जॉब हैं और जो पूरी तरह फिट नहीं है, यानी किसी ना किसी वजह से उनमें पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे आपने मांगा कि 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल वालों ने भी अप्लाई कर दिया, तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। दिस इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। एंड सेकंड है सिलेक्शन टेस्ट। अब आपके पास जो अवेलेबल एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन टेस्ट होगा। यानी उनकी नॉलेज, उनकी एबिलिटी, उनकी पोटेंशियल, इसको परखना जरूरी है, देखना जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम एक कैंडिडेट को चॉइस और एम्प्लॉयमेंट देने जा रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए की फैक्टर हो सकता है। तो सिलेक्शन टेस्ट कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट वन है स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी जो आईक्यू है कैंडिडेट का वो टेस्ट होगा। और वो कैसे टेस्ट होगा कि कैंडिडेट की रीजनिंग पावर कैसी है, जजमेंट कैसी है, हाउ क्विकली द कैंडिडेट इज एबल टू मेक डिसीजंस, इससे पता चलता है इंटेलिजेंस। हम उसके सामने डिफरेंट सिचुएशंस रख सकते हैं, उन सिचुएशंस को कैसे वो स्टडी एनालाइज करता है, जज करता है, उससे उसका आईक्यू पता चलता है। तो ये है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। सेकंड होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा, उसमें एबिलिटी टू लर्न कितनी है, एबिलिटी टू लर्न। यानी देखिए इंटेलिजेंस में हमने देखा उसमें आईक्यू कैसा है, एप्टीट्यूड टेस्ट में देखेंगे एबिलिटी टू लर्न कैसा है, यानी उसमें पोटेंशियल कितनी है चीजों को और लर्न करने की, डेवलप करने की। क्योंकि देखिए अब आप स्कूल से एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई टीचर इंटरव्यू के लिए आता है तो हम उससे पूछते हैं आपको टीचिंग के अलावा और किस चीज में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग। यानी क्योंकि स्कूल में टीचिंग के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में है। हम सोचते हैं कि जिस काम के लिए ये कैंडिडेट आया है, अगर कल प्रमोशन करनी पड़े, क्या इसमें डेवलपमेंट के चांसेस हैं, इसमें सीखने की इच्छा है तो कितनी है, ये पता चलता है हमें एप्टीट्यूड टेस्ट से। और थर्ड है स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी का मतलब ये मत समझिए कि वो कैसा दिख रहा है, नो, दिस इज इंटरनल पर्सनैलिटी। यानी हमें चेक करना है उसकी इमोशनल एबिलिटी को, वो डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है, उसमें मैच्योरिटी कितनी है। तो अगर वो मैच्योर है, इमोशनल है, इमोशंस हैं तो कैसी हैं, क्या वो चैलेंजिंग सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर पाता है, हम उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट का इसी से अंदाजा लगाएंगे स्टूडेंट्स। और फोर्थ है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड यानी जो वो काम करने आया है वो काम भी आता है कि नहीं,
जिस काम के लिए वो आया है एग्जिस्टिंग स्किल्स का टेस्ट होगा। जैसे एक कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसे कहेंगे कंप्यूटर रन करके दिखाओ, ये एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर चलाइए, आप हमें ये काम करके दिखाइए। कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर वाला काम करवा के देखेंगे हम लोग। तो टेस्ट्स कई बार 1 मार्क में या 3 मार्क्स में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स दोबारा सुन लो। इंटेलिजेंट टेस्ट है उसकी आईक्यू चेक करने के लिए, उसकी रीजनिंग पावर, उसकी जजमेंट, डिसीजन मेकिंग पावर। एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें पोटेंशियल ऑफ लर्निंग, कितनी संभावना है नई चीजों को सीखने की, खुद को डेवलप करने की। पर्सनैलिटी टेस्ट उसकी इमोशनल एबिलिटी, उसकी मैच्योरिटी को चेक करने के लिए। ट्रेड टेस्ट उसमें जो स्किल है उन स्किल्स में वो कितना अच्छा है, उसकी एक्चुअल स्किल, प्रैक्टिकल स्किल देखेंगे। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब हमने सिलेक्शन टेस्ट ले लिया, उसके बाद हम लेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है फेस टू फेस, मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स और एक्सपर्ट्स बैठते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, क्वेश्चनिंग होती है और कैंडिडेट्स को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनके रिप्लाई करता है। फोर्थ है हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। अब देखिए हम उस प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम कैंडिडेट्स को फाइनल करते जा रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हमें लगता है कि ये अच्छे हैं और इनको मौका दिया जा सकता है, उनका रेफरेंस चेक करते हैं। यानी उसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे या जो भी वहां फॉर्म दिया जाता है उस पर 2-3 रेफरेंस, जिन लोगों को वो अच्छे से जानता है उनके फोन नंबर्स वगैरह दिए होते हैं, ताकि उनसे उस पर्सन के बारे में, उसकी एबिलिटी ऑफ वर्क, उसका सोशलाइजेशन कैसा है, वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, इनके बारे में पता किया जा सके, उसकी बैकग्राउंड का पता किया जा सके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 5th वन, सिलेक्शन डिसीजन। अब हमने फाइनल डिसीजन ले लिया कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स थे, अब इनको मौका देना है। दैट इज योर सिलेक्शन डिसीजन। इसमें कंसर्न डिपार्टमेंटल मैनेजर या प्लांट मैनेजर उनके साथ मिलकर हम फाइनली कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, बंदा फिजिकली फिट है ये पता लगाया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। उसमें कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लेटर ऑन सफर करना पड़े, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़े या वो लॉन्ग लीव पे चला जाए जिससे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी सफर करे। देन वी हैव जॉब ऑफर। अब हमने फाइनल कर दिया, कैंडिडेट को हम जॉब ऑफर करते हैं कि ये आपकी सैलरी होगी, इतने इंसेंटिव्स होंगे, आपको जॉब ऑफर की जा रही है, इसे साइन कीजिए। जॉब ऑफर लेटर पर वो डेट भी मेंशन होती है, बाय व्हेन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन, यानी उसे 15 दिन या 1 महीने का समय दिया जाता है कि इस दौरान आपको या उस लास्ट डेट से पहले ज्वाइन करना है। और लास्ट में है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब कैंडिडेट आपके यहाँ ज्वाइन करने आता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन होता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, कितनी सैलरी है, कितनी इंसेंटिव्स है, वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट है, पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्म्स वगैरह सभी डिटेल में, लीव्स कितनी मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी, या टर्मिनेट कैसे हो सकता है सर्विसेज से, अदर बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी पूरी एक सिलेक्शन प्रोसेस है। आई बिलीव ये सिलेक्शन प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को बार बार देखें, समझने की कोशिश करें, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और मैं इसमें आपकी हमेशा हेल्प करूंगा। तो वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट वीडियोस, न्यू वीडियोस आपको जल्दी से मिलें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।